Hare Krishna everyone. So let us all pay our humble obeisances to our spiritual master Srila Prabhupada, and with this let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड along स्टडी along TTS सीरीज में आज सैटरडे है और डे नंबर 111 है। तो शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 कर्मयोग, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 6 पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इसका अर्थ है, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा सबसे पहले कि कर्मेंद्रियाँ क्या है। कर्मेंद्रियाँ जिससे हम लोग कर्म करते हैं, द 5 organs ऑफ एक्शन, दैट इज स्पीच, हैंड्स, लेग्स, एनस एंड जेनाइटल्स। तो श्री कृष्ण जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है, ठीक है, कर्मेंद्रियों को तो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, सेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचता रहता है, तो वो खुद को धोखा दे रहा है और ऐसे व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाते हैं। तो इसका तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। तो ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो ध्यान का दिखावा करते रहते हैं, मेडिटेशन का दिखावा करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में इंद्रिय भोग के चिंतन होता रहता है, वो इंद्रिय विषयों के बारे में सोचते रहते हैं। सो दीज पीपल आर सिंपली प्रिटेंडिंग। वो जो एक्चुअल में है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो है ही नहीं। तो ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने शिष्यों को बहका रहे होते हैं, क्योंकि खुद तो वो प्रिटेंड कर रहे हैं और फिर वो अपने शिष्यों को भी जो ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि वो रियलाइज्ड ज्ञान नहीं है, क्योंकि खुद वो प्रिटेंड कर रहे हैं, तो अपने शिष्यों को बहका रहे हैं और इसके चक्कर में वो कुछ शुष्क दर्शन देते हैं। ऐसा दर्शन, ऐसा फिलॉसफी जिसमें रस नहीं होता है, वो कुछ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बेस्ड नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को श्री कृष्ण जी मिथ्याचारी कह रहे हैं, धूर्त कह रहे हैं। इंद्र सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। तो देखिए, जब आत्मा शुद्ध नहीं होती है, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन की जब डिज़ायर्स रहती हैं, तो सिंपल उसके लिए कहा जाता है कि आप आश्रम को फॉलो करो, मतलब वर्ण आश्रम को फॉलो करो, दैट इज ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो फिर संन्यास आश्रम। तो उस आश्रम में रहकर आपके जो निर्धारित कार्य है, निर्धारित कर्म है, उनको करते जाइए और इससे क्रमशः आत्मशुद्धि होगी। प्रिटेंड करने से बढ़िया है कि वो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन करे, इससे उसकी आत्मशुद्धि होगी और वो अपने को धोखा भी नहीं दे रहा होगा। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे। तो ये तो एकदम स्पष्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। तो भले ही ऐसा लग रहा होगा कि वो ध्यान कर रहा है, एक स्पिरिचुअल प्रोसेस में है, और क्योंकि उसका मन अभी शुद्ध नहीं है और वो हायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए उसका कोई फल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो माया द्वारा हर लिया गया है। माया द्वारा हरने का मतलब यही है कि वो इंद्रिय भोग का चिंतन कर रहा है ना, वो एकदम प्योरली मेडिटेट तो नहीं कर रहा है ना, तो उसका जो भी फल है वो माया द्वारा हर लिया गया है। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनका चित्त हमेशा अशुद्ध रहता है, क्योंकि शुद्ध करने की जो क्रमशः प्रोसेस है वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करना, वो तो फॉलो कर ही नहीं रहे, इंस्टेड वो प्रिटेंड कर रहे हैं, तो कोई प्रोग्रेस तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो इसीलिए उनका ध्यान धरना सिंपली व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। सो डू नॉट प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। आप वो मत बनिए जो आप हैं नहीं। बीइंग अ प्रिटेंडर इज नीदर गुड फॉर द पर्सन नॉट फॉर अदर्स हु आर कनेक्टेड विद दैट पर्सन। तो जो प्रिटेंडर है वो खुद के लिए अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि वो खुद को धोखा दे रहा है, साथ में उससे जो कनेक्टेड लोग हैं, जैसे कि यहाँ के केस में
जो शिष्य हैं, अगर वो ध्यान योगी के कुछ शिष्य हैं उनकी बात हो रही है, तो वो उन शिष्यों के लिए भी सही नहीं है। जैसे कि आज के हम लोग प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि कुछ बोगस गुरुज होते हैं, उनके शिष्य भी होते हैं, तो वो शिष्यों के लिए भी नहीं अच्छा है, साथ में उस पर्सन के लिए तो अच्छा है ही नहीं। तो इससे क्या होता है, सोशल अनरेस्ट होता है। तो इसलिए उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि वो सोशल अनरेस्ट क्रिएट ना करे और साथ में वो खुद से भी धोखा ना करे। प्रिटेंडिंग इज जस्ट लाइक अ टाइम एंड अ ह्यूमन बॉडी चांस वेस्ट। मतलब प्रिटेंडिंग करना वो टाइम वेस्ट है, साथ में जो आपको ह्यूमन बॉडी एक चांस मिला है कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छे से कर सकते हैं, मिथ्याचारी बनकर नहीं, क्योंकि मिथ्याचारी बनने से कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं होता है। तो ये सिंपली एक टाइम वेस्ट है और ह्यूमन बॉडी चांस वेस्ट है। सो व्हाट वी हैव टू डू, एक्सेप्ट द वे यू आर एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करिए कि आप किस तरीके के हैं। अगर आपके अंदर सेंस ग्रेटिफिकेशन के डिजायर्स हैं तो कोई बात नहीं, आप कर्मयोग कर सकते हैं, आप भगवान की सेवामय भाव में रह करके कर्म कर सकते हैं, इससे आपका चित्त शुद्ध होगा। एंड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर इम्प्रूवमेंट। मान लीजिए प्रेजेंटली आप जो कर्मयोग कर रहे हैं वो 30% या 20% वो सेल्फलेस सर्विस है, तो फिर आप उसको 50% तक की ले जाइए, फिर 70% तक ले जाइए। धीरे धीरे ऐसे ही इम्प्रूव करते करते आप 100% तक एक दिन पहुंच जाएंगे। तो इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और प्रेजेंटली आप कहाँ पर हैं आप उसको एक्सेप्ट भी करिए। तो इस तरह से हमारा ये श्लोक और उसका तात्पर्य पूरा होता है। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। श्री राधा रमन लाल जी की पिक आपके सामने रहेगी। श्रीला प्रभुपाद जी चैंट करेंगे, आप भी उनके साथ चैंट करिएगा, क्योंकि जब हम लोग चैंट करेंगे तो हमारे आत्मा की शुद्धिकरण होगी और इससे हमें स्पिरिचुअल नॉलेज भी समझ में आएगी, साथ में हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रहा होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप चैंट करेंगे। हरे कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama